जब तक उल्लू जैसे अश्लील ऐप मार्केट में रहेंगे, इस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे देश के युवा को भड़का रहे हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। उल्लू ऐप के बारे में ये सब आपने जरूर सुना होगा और यही दूसरे कुछ पक्षों के लोग कहते कि भाई इसमें बुरा क्या है, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू भी तो बुरा है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, टैक्सेस भर रहा है और उसके लिए अगर मार्केट है तो उल्लू ऐप के लिए और इरोटिक कंटेंट के लिए क्यों मार्केट नहीं है। तो आज हम उल्लू को एक बिजनेस केस स्टडी के और पे हम स्टडी करेंगे और एंडिंग में आप डिसाइड करना कि उल्लू सही है या गलत है, देश के लिए अच्छा है या बुरा है। बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने उल्लू ऐप पर कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने आईटी मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आयोग ने स्कूली बच्चों पर उल्लू ऐप का बुरा प्रभाव पड़ने को कहा है। तो डिटेल केस स्टडी हम स्टडी करते हैं कि उल्लू का जन्म क्यों हुआ, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है और फ्यूचर प्लान्स क्या है। और बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आप सबको जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं आपका बिजनेस ग्रोथ गुरु बसेश गाला हूं और ये वीडियो के जरिए आपका नॉलेज बढ़ाता हूं। तो अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर करिए, जिसके कारण लोगों का नॉलेज अच्छा हो और सब अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं उल्लू की शुरुआत उसके फाउंडर विभू अग्रवाल से। 2012 में लखनऊ में सेट एंटरप्रेन्योर, सीमेंट और स्टील का बिजनेस था, अच्छा प्रॉफिट था। और जैसे हर बिजनेसमैन के पास जब एक्सेस कैश फ्लो आता है, कुछ सक्सेस आता है, तो हाथ में खुजली आती है कि हम और क्या एक्सपांड करें। इंडिया में क्रिकेट और फिल्म्स में जो प्रॉफिट और फेम मिलता है वो शायद कोई बिजनेस में नहीं मिलता और यही विभू अग्रवाल को अट्रैक्ट किया कि हमें फेमस बनना है, हमें और रिच बनना है, तो फिल्म लाइन में जाते हैं। और इसलिए 2012 में भाई साहब ने सोचा कि फिल्म बना लेते हैं। फिल्म का नाम था बात बन गई और इसमें हमारे मिर्जापुर के गुड्डू भैया यानी अली अफजल जी को लीड एक्टर रखा था। स्क्रिप्ट पे काम किया, 3.5 करोड़ का बजट, 3.5 करोड़ का बजट, लेकिन फिल्म पिट गई। फिल्म बनाना हलवा थोड़ी है और कोई भी बिजनेस करना अगर इतना ही इजी होता तो सब करोड़ों कमा लेते। 25 लाख का रेवेन्यू कमाया और 3 करोड़ 25 लाख का लॉस हुआ। लेकिन जैसे बसेश बोलता है कि लाइफ में कभी कुछ लॉस नहीं होता, या तो आप प्रॉफिट कमाओगे या तो आप लर्निंग फीस दोगे और एक्सपीरियंस लोगे। विभू भाई ने लर्निंग फीस दिया। अब भाई साहब का दिमाग फिर घूमा, उन्होंने गिव अप नहीं किया और विभू भाई ने सोचा कि फेलियर मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं लाइफ में राइज करूंगा। और ये हर एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए कि एक फेलियर के कारण गिव अप मत करो। उन्होंने मार्केट रिसर्च करना चालू कर दिया। अपने कोर बिजनेस पे तो ध्यान था ही कि उनका ब्रेड बटर चले, स्टील और सीमेंट के कारण उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखना छोड़ा नहीं और फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। कैसे? स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलता। विभू भाई ने स्टडी किया कि जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण ओटीटी एप्स लॉन्च हुए हैं वो टिपिकली टियर 1 सिटीज के लोग के लिए या थोड़े एजुकेटेड लोगों के लिए है और वही इस कंटेंट को कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन 2015 के आसपास रियलाइज किया कि इंडिया में आज भी 80% लोग गांव में टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं। बहुत सिंपल लोग रहते हैं और जिनका काम क्या है, दिन भर मेहनत करना, रात को फैमिली के साथ खाना खाना और सो जाना। उनके पास एंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा जरिए नहीं है और 80% लोग यानी बहुत बड़ा मार्केट साइज है। इसमें एंटरटेनमेंट के नाम पे नेटफ्लिक्स का फीस हर महीने 200-400 रुपया देना इनको नहीं परवड़ेगा। वो शायद यूट्यूब पे देख लेंगे या आपस में गॉसिप करके रात को सो जाएंगे। और तब उनको एक मार्केट अपॉर्चुनिटी लगा कि अगर हम कुछ सस्ता लॉन्च करें और ऐसा कंटेंट लॉन्च करें कि टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग और बाकी जो गरीब लोग हैं या रूरल लोग हैं उसे कंटेंट को एंजॉय करें, उस कंटेंट के साथ कनेक्ट करें, तो वो एक रीजनेबल फीस भी दे देंगे। उन्होंने रिसर्च किया कि बाकी ओटीटी एप्स एक महीने का कितना चार्ज करते हैं, हम उतना पूरे साल का चार्ज करेंगे।
यानी 200 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन से लॉन्च किया, महीने का 36 रुपीज से, और लोगों को कनेक्ट कराया ऐसे कंटेंट से। अब जब कनेक्शन कंटेंट में आता है तो हमेशा इंडिया में सेक्स और फैंटेसी बिकता ही बिकता है, मानो या ना मानो। खजुराहो को देख लो, कामा सूत्रा को देख लो, और इनफैक्ट हमारे 4 पिलर्स को समझ लो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी देश में सेक्स का क्रेज है, एक फैंटेसी का एलिमेंट है, और यहाँ पे टियर 2 टियर 3 सिटीज को इनफ एंटरटेनमेंट, इनफ फैंटेसी एस्केप नहीं मिलता। और यहाँ पे मार्केट की तरफ से उनको 2 बूस्टर्स मिल गए। पहला बूस्टर था 2015 में, इंडिया गवर्नमेंट ने पॉर्न को बैन कर दिया। हुआ ये था कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने पोर्नोग्राफी देख के अपनी फीमेल क्लासमेट को रेप किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया। बहुत ज़्यादा बवाल हो गया और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि पोर्नोग्राफी को बैन कर दो। उसका मतलब लोगों के अंदर एस्केप करने के लिए, फैंटेसी के लिए, इरोटिका के लिए मीन्स कम हो गए। सेकेंड, मोटा भाई मुकेश अंबानी ने इनडायरेक्टली उल्लू ऐप को बहुत मदद किया। 2016 में इंटरनेट को इतना सस्ता कर दिया कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में वॉचमैन्स के पास, सर्वेंट्स के पास, सभी के पास 4G 3G डेटा था, और आज सभी के पास OTT का और इंटरनेट का एक्सेस था। तो दिसंबर 2018 में हाई कोर्ट के बैन के बाद, 4G डेटा के बाद 2018 में उल्लू का जन्म हुआ, और ऐसे प्राइसिंग में जन्म हुआ कि बस बोल्ड, इरोटिक और एडल्ट कंटेंट, जहां पे लोगों को एस्केप मिले, लोग एंजॉय कर सके, लोग फैंटेसीज पूरा कर सके, और 36 रुपए महीने में, और ये फैंटास्टिक चल गया। कुछ लोग बोलते हैं कि उल्लू लकी हो गया, लेकिन नहीं, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। प्रिपेयर्ड थे विभू अग्रवाल, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, बहुत अच्छा सस्ता कंटेंट बनाया जो 80% रूरल इंडिया या मिडिल क्लास लोग कनेक्ट कर पाए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब अपॉर्चुनिटी आया तो वो ग्रो हो गए। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आया 2019 में, कोविड आ गया, लोगों के पास टाइम पास के नाम पे कुछ काम नहीं था, और तब उल्लू का ग्रोथ 10x हो गया। क्यों? सप्लाई और डिमांड। घर पे बैठे बैठे लोगों के पास एंटरटेनमेंट था ही नहीं, काम करने को कुछ था ही नहीं, तब लोगों ने उल्लू के वीडियोस को और अपनाया और थोड़े फैंटेसी वर्ल्ड को अपनाया। यही नहीं, उल्लू के साथ और एक बोनस हो गया। काफी बी ग्रेड, सी ग्रेड एक्टर और एक्ट्रेसेस के पास इनकम नहीं था, काम करने का जरिया नहीं था। कोविड लॉकडाउन के कारण उनका सर्वाइवल भी तकलीफ में आ गया, और वो फेमस सेलिब्रिटीज उल्लू ऐप और सिमिलर ऐप्स में आने लग गए, और वहां पे उन्होंने इरोटिक कंटेंट को अपनाकर अपना एक इनकम सोर्स बनाया, और लोगों को उल्लू पे और प्यार हो गया। और भाई साहब, इसमें कुछ कुछ नाम तो इतने फेमस है। उल्लू और सिमिलर ऐप्स में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा के ऊपर भी केस हुआ, और ये पूरा मामला इसमें हुआ था क्योंकि सेलिब्रिटीज के पास हाई लाइफस्टाइल था और इनकम नहीं था। इनफैक्ट उल्लू के कुछ सीरीज में इंद्रनील सेनगुप्ता, जो 12th फेल में एक अच्छे एक्टर थे और प्रीवियसली भी बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, उन्होंने भी पार्ट लिया है। छोटे छोटे शहर के बंगाल की एक्ट्रेस मिष्टी, गुजरात की एक्ट्रेस नेहल वडेरा, और ऐसे बहुत सारे छोटे एक्ट्रेसेस भी उल्लू ऐप में आके इरोटिक कंटेंट पे डिपेंडेंट करने लग गए। और क्यों नहीं? क्योंकि अब्रॉड में कोविड के टाइम पे ओनली फैंस ये कंटेंट बहुत बड़ा चक गया। इंडिया में ओनली फैंस बैंड है क्योंकि शायद पोर्नोग्राफी को वो प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन एक्टर और एक्ट्रेसेस को एक इनकम का सोर्स मिल गया कि एरोटिक कंटेंट को देख के वो एक इनकम कमा सके और सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी पा सके। इनके बिजनेस मॉडल पे थोड़ा नजर डालते हैं। वो अगर एक छोटा सा वेब सीरीज बनाते हैं आधा 1 घंटे का, या तो एक सीरीज भी बनाते हैं तो एकदम लो कॉस्ट में बनाते हैं। पूरी मजे की बात तो ये है कि सब कुछ आउटसोर्स है, कंटेंट लिखने वाला आउटसोर्स है, शूटिंग करने वाले आउटसोर्स है, वही मैनेज करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, शूट करते हैं। उल्लू काम करता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। वो क्या करते हैं, अपने ही वेबसाइट पे वो सीरीज लॉन्च करते हैं, उसके स्निपेट्स वो और उनके कुछ एजेंट्स फेसबुक पे, यूट्यूब पे ट्रेलर्स डालते हैं। जैसे आप फेसबुक, यूट्यूब स्क्रॉल करोगे तो आपको थोड़ा मजेदार कंटेंट, इरोटिक कंटेंट आएगा, और वो कंटेंट थोड़ा कट हो जाएगा। तो 2-3 मिनट के टीजर कंटेंट के बाद आप खुद गूगल में उल्लू सर्च करोगे, उनके वेबसाइट पे आओगे, और आपको पहले फ्री सेशन दिया जाएगा कि कोई भी 3 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख लीजिए, आप हमारे कंटेंट के साथ कनेक्ट करिए, और उसके बाद अगर आपको यही कंटेंट बार बार कंज्यूम करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा।
यूजुअली OTT में 30% सब्सक्रिप्शन रेट को बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर 100 लोग आपका फ्री कंटेंट देख रहे हैं तो 30% उसमें पेड सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है? रेगुलर कैश फ्लो, यानी आपको कभी भी मंथली एक्सपेंसेस का स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। उल्लू ने धमाका कर दिया, 75% सब्सक्रिप्शन कन्वर्जन रेट है। और ये लोग हमारे मिडिल क्लास, हमारे वर्कर क्लास, हमारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है। रेवेन्यू देख लेते हैं तो 2023 में 93 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया। और रेवेन्यूज का इंपॉर्टेंट नहीं है, 2024 के 6 महीने में 120 करोड़ का रेवेन्यू किया। और प्रॉफिट की तो बात ही देख लो, 2022 में जब स्टार्ट किया तब से प्रॉफिटेबल है, 4 करोड़ का प्रॉफिट। अगले साल 2023 में 15 करोड़ का प्रॉफिट। एबिटा मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन हम कहते हैं तो 24%। और मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि जहां बड़े बड़े हाथी नेटफ्लिक्स करोड़ों के प्रोडक्शन बजट्स लेते हैं, इतना महंगा लाइसेंस कंटेंट का लेते हैं, फिल्म्स का लेते हैं, वेब सीरीज का लेते हैं, और वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इसने नीश पे काम करके, कंटेंट पे काम करके, फैंटेसी पे काम करके प्रॉफिट कमाया। 24% मार्जिन्स पे 15 करोड़ प्रॉफिट कमाया। और यहां पे ही उल्लू का सक्सेस स्टोरी खत्म नहीं होता। एक बाजू कुछ साइकोलॉजिस्ट का यह आर्ग्यूमेंट है कि सेक्सुअल फैंटेसी देने से लोगों को एक रिलीज मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलता है। कभी कभी रिलेशनशिप में आदमी बोर हो जाता है, उसे आइडिया नहीं रहता कि क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स उसे एक रिलीज देते हैं, उसे एंगेज करते हैं, जिसके कारण शायद क्राइम रेट कम हो, सेक्सुअल असॉल्ट्स कम हो। दूसरे बाजू कुछ लोगों का और साइकोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि उल्लू बहुत गंदे रिलेशनशिप को भी प्रमोट करते हैं। सेक्स विद इन द फैमिली, विद इन फ्रेंड्स, सेक्स को कैजुअल करना और ऐसे ईव टीजिंग करना, यूथ को भड़काना। अब ये सही या गलत आप डिसाइड करिए, लेकिन मेरा स्ट्रांगली मानना है कि सेक्स एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट पे बहुत अच्छा और बहुत बुरा कंटेंट है। ओपन डिस्कशन करिए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के मोबाइल को, आईपैड्स को ऑडिट करिए और उसके बाद उन्हें डिसाइड करने दीजिए। अब लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लॉ उल्लू जैसे एप्स पे एक्शन क्यों नहीं लेता। नंबर 1, OTT अभी भी ग्रे एरिया है, डिजिटल स्पेस अभी भी ग्रे एरिया है, वहां पे रेगुलेशंस आ रहे हैं। इंडिया ने नया टेलीकॉम एक्ट डाला है जहां पे वो धीरे धीरे कंटेंट को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इंटरनेट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे फायरवॉल्स को बाईपास करना, वेबसाइट्स को बाईपास करना, और ये कंटेंट देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 2, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्शंस लिया। जो अश्लील कंटेंट को प्रमोट करते हैं वो एप्स को उन्होंने बैन कर दिया कि वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन इंटरनेट को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, शायद असंभव है। इसके लिए एजुकेशन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। उल्लू अब रुखरा नहीं है। उल्लू को बहुत उम्मीद है कि हम और एक्सपांड करेंगे और नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट को, मिडिल क्लास को टारगेट करेंगे। और उसके सपने हैं कि 135 से 150 करोड़ वो IPO के बेसिस पे रेस करेगा एट अ वैल्यूएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 570 करोड़। यानी नया फंड्स लेके जो फ्रेश इश्यू है वही इन्वेस्ट करेंगे वो और मार्केटिंग में, और कंटेंट बनाने के लिए, और अपने वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिजनेस केस स्टडी को अगर देखें तो उल्लू एक अच्छा स्टार्टअप है। 95% कंपनी अभी भी विभू अग्रवाल और मेघा अग्रवाल के हाथ में है, और सिर्फ 5% उन्होंने बाहर दिया हुआ है। और IPO आने के कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस करना, डिजिटली एक्सपांड करना और 80% इंडियंस को टारगेट करके लो कॉस्ट में स्केल करना, ये उल्लू ने सिखाया है। तो ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप अपना थॉट जरूर देना कि आपको क्या लगता है, उल्लू का फ्यूचर क्या है, हम हमारे फैमिली को कैसे अच्छे संस्कार देके लिमिट में हम प्रोटेक्ट कैसे करें, ये विचार जरूर देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे मैक्सिमम शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग बसेश गाला टू बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर।